तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं, एक एग्जांपल देखने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। इसमें क्या है, इफ़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, फॉल्स ऑन टू नैरो स्लिट्स विच आर एट 0.5 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्लियर है। तो अपन अगर इसका बेसिक डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम किस तरीके से होगा, ये अपना मेन सोर्स हुआ करता था S, क्लियर है, और फिर इस सोर्स से लाइट्स निकलते थे, ठीक है, S1 और S2 सोर्स थे। तो यहाँ से जो लाइट्स चल रहे हैं वो जिनकी वेवलेंथ कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो अपन को एक तरीके से क्या मिल गया है, यहाँ पर वेवलेंथ मिल चुकी है, ठीक है। लैम्डा अपन को नॉन हो गया, ये स्क्रीन है, तो अपन को लैम्डा नॉन है 4000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। और जो स्लिट्स है वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो वो डिस्टेंस भी अपन को पता है, स्मॉल d है ना, अपार्ट कितना है 0.5 mm, क्लियर है। इसके अलावा अपन को जिस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है उस स्क्रीन की स्लिट से डिस्टेंस जो कैपिटल D हुआ करती थी वो भी अपन को दिया गया है, कैपिटल D, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसके क्वेश्चन होते बड़े आसान है, क्लियर है। तो 50 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया mm को, क्लियर है। अब अपन को जो फाइंड आउट करना है वो है 3 क्वेश्चंस। डिस्टेंस, अब अपन को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा यहाँ पर, है ना, लेकिन सेंटर पर हमेशा क्या रहेगी, सेंट्रल ब्राइट, है ना, यहाँ सेंटर पर हमेशा क्या मिलने वाली है, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। फिर ऊपर नीचे अपन को पैटर्न मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है। पहले अपन पैटर्न बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से अपन को पैटर्न मिलेगा, क्लियर है ना। ये स्क्रीन पर जो पैटर्न मिलेगा वो हमने यहाँ पे बना दिया, जिसमें सेंटर पर क्या होगी अपनी ब्राइट, है ना, यहाँ पर होगी अपनी सेंट्रल ब्राइट। अब सेंट्रल ब्राइट से अपन को डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट, अपन को डिस्टेंस बताना है 10th ब्राइट। तो 10th ब्राइट की डिस्टेंस कहाँ से, ये तो मैं अगर नहीं भी बोला जाए तो भी अपन को पता होना चाहिए, हमेशा सेंट्रल ब्राइट से, क्लियर है। तो सेंट्रल ब्राइट से चाहे नीचे की तरफ देख लो चाहे ऊपर की तरफ देख लो, क्लियर है। जो पैटर्न ऊपर की तरफ होता है सेंट्रल ब्राइट से, वही पैटर्न नीचे की तरफ होता है सेंट्रल ब्राइट से, क्लियर है। तो सेंट्रल ब्राइट से अपन को 10th नंबर की ब्राइट निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन को मिलेगा फर्स्ट डार्क, क्लियर है, फर्स्ट डार्क, क्लियर है। फिर अपन को मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, फिर अपन को मिलेगा सेकंड डार्क, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट, ये क्या है, फर्स्ट डार्क, ये क्या है अपना फर्स्ट डार्क, ये क्या है अपना सेकंड डार्क, फिर यहाँ पर ये क्या है अपना सेकंड ब्राइट, ठीक है। तो ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे बनाना, तो 10th वो काफ़ी दूर पड़ेगा ना, इसलिए अपन डॉट 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 यहाँ पर ये आ गया अपना क्या 10th ब्राइट, क्लियर है, 10th ब्राइट। तो कोई से भी नंबर की ब्राइट जब अपन को फाइंड आउट करनी होती थी तो अपन फॉर्मूला था अपन को अपने पास, है ना। तो y ब्राइट अपन ने डिराइव कराया उस फॉर्मूले को, y ब्राइट वो क्या निकल के आता था, n लैम्डा d/d। यहाँ पर जब n 0 पुट करते थे तो सेंट्रल ब्राइट मिलता था, जो कि कोई फर्स्ट या सेकंड ब्राइट नहीं होती, क्लियर है। फर्स्ट ब्राइट अगर तुम्हें लाना है तो n की जगह अपन 1 पुट करते थे, सेकंड ब्राइट लाना है तो n की जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट से 10th ब्राइट चाहिए, है ना, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, तो y 10th ब्राइट, है ना। तो 10th ब्राइट निकालने के लिए n की जगह 10 पुट कर दिया जाएगा। वेवलेंथ अपन को पता है 4000 इंटू 10⁻⁻10 और ये 50 सेंटीमीटर है, और ये स्मॉल d कितना दिया गया अपन को 0.5 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया और इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम लोग का इसका आंसर तुम्हें हम बता देते हैं, ये निकल के आएगा। इसको चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.5 ये 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, और ये 3 0 मिलके 6 हो जाएगा, और एक ये 0 7 हो जाएगा, और एक डेसिमल का 0 हटेगा तो 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो 4 इंटू 10⁸ हो जाएगा, 10⁻, ये -12 हो जाएगा, और ये 50 अपनी जगह पर, और ये 5, क्लियर है। ये 5 10 हो जाएगा, क्लियर है। और फिर ये 10⁸, ये भी 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 9, और ये -12, तो ये -3 बचेगा। तो ये बचेगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 4 mm, क्लियर है। तो अपन को जो 10th ब्राइट मिलने वाली है वो कितनी डिस्टेंस पर होगी, 4 mm डिस्टेंस पर। कहाँ से, अपने
सेंट्रल ब्राइट से। क्लियर है, इसको लिख लेंगे। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि इसका सेकंड डार्क कहाँ पर मिलेगा। क्लियर है, तो इसके सेकंड डार्क को अपन कैलकुलेट करने चलते हैं। तो सेकंड डार्क को कैलकुलेट करते हैं, इसको लिख लिया होगा तुम लोगों ने, इसको रब कर देते हैं। तो कोई से भी नंबर का डार्क फ्रिंज अगर अपन को निकालना है सेंट्रल ब्राइट से, तो वो डिस्टेंस क्या होती थी? वो डिस्टेंस ऐसा नहीं कि ऊपर के लिए होती है, सबके लिए, नीचे भी सेम पैटर्न होता है ना। जो तुम्हें सेंट्रल ब्राइट से ऊपर की तरफ पैटर्न मिल रहा है, वही पैटर्न तुम्हें नीचे की तरफ मिल रहा है। क्लियर है, तो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है? तो वाई डार्क, ये भी अपन को याद है, वाई डार्क कोई से भी नंबर की डिस्टेंस निकालनी है अगर तुम्हें, तो उसके लिए फॉर्मूला था 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर है, और n की जगह यहाँ पर अपन जब 0 पुट करते हैं तब अपन को फर्स्ट डार्क मिलता था। यहाँ से यहाँ पे डार्क के लिए 0 से स्टार्ट होता है, और 1 पुट करते तब सेकंड डार्क मिलता है। तो सेकंड डार्क के लिए अपन को यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 1। तो 2 इंटू एट n इज इक्वल्स टू 1, है ना। 1+1 लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर है, तो सेकेंड डार्क की जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी 2+1, ये 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें। 3 इंटू लैम्डा अपन को पता है 4000 इंटू 10⁻⁻10, कैपिटल डी अपन को पता है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और 2 और ये 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो वाई सेकेंड डार्क, ठीक है, सेकेंड डार्क, इसको जो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 3 0 तो है ही यहाँ पे, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 6 0 हो जाएंगे, और एक ये इसका 7 और एक 5 का 8, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10⁻8 और 10 और 2 -12 हो जाएंगे। क्लियर है, नीचे क्या बचेगा? 2 इंटू 5। क्लियर है, अब क्या होगा? 4 5 जा 20 और 23 जा 60, ठीक है, 60, और नीचे क्या है? 10, तो 60/10 इंटू 10⁻⁻4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0, तो 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये सेकेंड डार्क की डिस्टेंस निकल के आ गई कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट से। क्लियर है, तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन को निकालना है अपना थर्ड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड डार्क, यहाँ पर अपना ये है, और 10th ब्राइट। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? सेकेंड डार्क और 10th ब्राइट। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, सेंट्रल ब्राइट से अपन 10th ब्राइट की डिस्टेंस निकाल चुके, है ना, और सेंट्रल ब्राइट से अपन सेंट्रल ब्राइट से अपन 10th ब्राइट की डिस्टेंस निकाल चुके, और सेंट्रल ब्राइट से अपन सेकेंड डार्क की डिस्टेंस निकाल चुके। तो इस डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस बची रह जाएगी अपने पास। क्लियर है, तो यहाँ पर अपन थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको पॉज करके तुम लोग लिख लोगे, सेकंड का आंसर है। क्लियर है, तो थर्ड क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट एंड सेकेंड डार्क। तो इस बात को समझो जरा, है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट एंड सेकेंड डार्क इज इक्वल्स टू वाई 10th ब्राइट की डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से, और माइनस सेकेंड डार्क की डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से। सेंट्रल ब्राइट से अगर तुम इस डिस्टेंस में से, क्लियर है, इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है, सेंट्रल ब्राइट से 10th ब्राइट की डिस्टेंस में से सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड डार्क की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपने पास ये डिस्टेंस बची रह जाएगी जो अपन को फाइंड आउट करनी है ना, 10th ब्राइट और सेकेंड डार्क के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू वो डिस्टेंस अपन निकाल चुके थे, कितनी थी याद है किसी को? तो वो थी अपनी लगभग 4 इंटू 10⁻⁻3 और ये थी 6 इंटू 10⁻⁻4। तो 4 इंटू 10⁻⁻3 और ये थी 6 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से अपन उसको भी 10⁻³ ही बना लेते हैं। ठीक है, 10⁻³
3 बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे अपन क्या 10⁻³ कॉमन ले लेंगे और 4 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3.4 बचा रह जाएगा। तो 3.4 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये है डिस्टेंस। क्लियर है, बिटवीन 10th ब्राइट एंड 2nd डार्क। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस, अब इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी अपन से पूछ सकते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन अपन से पूछेंगे और इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ये हो सकता है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ओके।